जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है सीडीपी की। इस क्लास में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में। तो हम लोग पूरा एक तरह का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में देने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 30 क्वेश्चन की हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ये क्लास है मॉक टेस्ट। ये एक तरह से तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड मॉक टेस्ट है। आपने 2 शुरू के नहीं अगर दिए हैं, नहीं देखी है वीडियो तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीटेट के डाले हुए हैं। 30-30 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन पहले अपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ये डेसिमल 004 ये टेलीग्राम चैनल है। जब इसको आप टेलीग्राम पर डालेंगे डेसिमल 004, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से, ठीक है। डेसिमल जीएस स्टडी, ठीक है। इस नाम से आपको हमारा चैनल मिलेगा जब आप टेलीग्राम पे डालेंगे डेसिमल 004, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, और इस वीडियो को लाइक करिए। इतना काम करिए। फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीडीपी की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। पहला विकल्प है 5, बी है 3, सी है 6, डी है 8। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। आपके 30 में से कितने सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आखिरी में जब वीडियो ख़त्म हो जाए, क्लास ख़त्म हो जाए तो, ठीक है। इतना काम करा करिए ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर बहुत एवरेज भी है पढ़ने में, आप है ना, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता, आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तब भी आपके 105 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सीटेट में 105 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन डेली क्लास करने आया करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 3, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 2, जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरक है मद्यपान, आर्जनात्मकता, बी है आत्म प्रशंसा, डी है नींद। क्या होगा इसका राइट आंसर। जैविक प्रेरक क्या है इसमें से। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और फिर 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए और फिर जो है चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करिए, तब जो है आंसर की ओर बढ़ने का प्रयास किया करिए। ऐसा ही आप सीटेट के एग्ज़ाम में भी करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर चारों विकल्पों को। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी पड़ेगी महंगी। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जैविक प्रेरक पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब नींद। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मूल्यांकन प्रक्रिया है। क्या है, सकारात्मक, नकारात्मक, सी है उपरोक्त दोनों, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, बताइए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। आपने जो सीडीपी की थ्योरी क्लास अगर पढ़ी होगी, ठीक है, हमारे चैनल पर भी सीडीपी की थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं। अगर थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है तो कम से कम डेली 1 से 2 वीडियो तो देख ही लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है हमारे चैनल पर, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती हैं, ठीक है। डेली 1-2 घंटा आप सीटेट के लिए दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावलोव ने संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया। बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर। पावलोव ने संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत
इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। किस पर किया था, यहाँ पे 4 जानवर दिए हुए हैं, किस पर किया था पावलाव ने जो है सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ते पर, ठीक है। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरटीई के अनुसार कक्षा 6, ठीक है, आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन इसको बोलते हैं। क्या होगा? 30:1, 35:1, 40:1, 50:1। क्या रेशियो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच का? मतलब कि एक क्लास में तो एक टीचर हो गई, उसके अंडर में कितने बच्चे होने चाहिए ये बताना है आपको। कितने बच्चे होने चाहिए, टीचर एक होगा और कितने बच्चे होने चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती, ये चीज़ है ना। तो कितने होने चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35:1। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? स्प्रेंगर ने, मरे ने, मॉर्गन ने, थॉर्नडाइक ने। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही अगर नहीं आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपका सही नहीं जाएगा, चाहे टेस्ट हो या फिर सीटेट का मेन एग्ज़ाम। चारों विकल्पों को भी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्प्रेंगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरटीई, वही आरटीई जो ऊपर लिखा था, आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? 5वीं, 8वीं, चौथी, 7वीं। क्या होगा? किस कक्षा तक बच्चों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं, 8th क्लास तक, ठीक है, बच्चों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? धारा 37, धारा 35, धारा 38, धारा 39। कौन सी धारा है, कौन सी धारा राज्य को नियम बनाने की शक्ति देती है? ये बहुत ही रेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो एज इट इज़, ठीक है। दोबारा आएगा तो टिक लगा के चले आना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 38। क्वेश्चन नंबर 9 है, निगमन विधि के जन्मदाता। ये भी इंपॉर्टेंट की हिस्ट्री में है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरह से। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद हो जाए, जितनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ उतना ही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निगमन विधि के जन्मदाता फ्रॉबेल, वर्ड, ब्रेकन, अरस्तु। क्या होगा इसका राइट आंसर? निगमन विधि के जन्मदाता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी नंबर बताइए। 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, शिक्षण के स्तर हैं, पहला है स्मृति, बी है बोध, सी है चिंतन, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, आप लोग क्लास के बाद पीडीएफ जो है, ठीक है, पीडीएफ जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैंने ऊपर बताया है, ऊपर लिखा भी हुआ है, डेसिमल 004, ठीक है। ये टाइप करेंगे आप टेलीग्राम पर जाकर तो हमारे चैनल के जो है डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से आपको एक चैनल खुलेगा, ठीक है। येलो कलर का लोगो है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डेसिमल 004 टाइप करिएगा जाकर के टेलीग्राम पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर?
शिक्षण के स्तर हैं स्मृति, बोध, चिंतन, उपरोक्त सभी। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस हैं। एक शैक्षणिक कक्षा में पहली से 5वीं कक्षा के लिए, पहली से 5वीं कक्षा के लिए 180, 250, 300, 200। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, आएगा तो फटाक से आंसर लगा आगे बढ़ जाना, है ना। अगर पहली से शब्द पे ध्यान देना, पहली से 5वीं की बात हो तो आप 200 आंसर मार के भाग लेना आगे, ठीक है। 200 आंसर लगाना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, न्यूनतम कार्य दिवस, ठीक है, और आगे बढ़ना। RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 0 से 5, 6 से 12, 0 से 12, 6 से 14। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन कई बार कराया है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखी होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 से 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा, गुण, मूल्य, उपरोक्त सभी। किसका बल दिए, किस पर बल दिया जाता है मूल्यांकन में? क्वेश्चन नंबर 14 है, टोटल 30 क्वेश्चन है, पूरा आपका मॉक टेस्ट एक तरह से हो रहा है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे, डेली अगर आएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके सीटेट में 25+ नंबर आने तय हैं, ठीक है। 25+ नंबर आने तय हैं अगर आप डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करने आ रहे हो तो। कुछ तो क्लास के बाद अपने मन से भी तो कुछ पढ़ोगे, हैं। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी आपके, मैं बता रहा हूँ, अच्छे नंबर आएंगे। मतलब अगर डर है पास होंगे कि नहीं होंगे, तो पास होने की दिक्कत तो ख़त्म ही हो जाएगी कि पास होंगे कि नहीं होंगे। पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी चीज़ों में मात्रा, गुण, मूल सभी। क्वेश्चन नंबर 15, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है द्वंद्व, दुख, कुंठा, प्रत्याहार। बताइए। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में नहीं मेल खाती तब क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ध्यान से आंसर लगाइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? युंग, फ्रॉयड, मैक्क्लीलैंड, वाटसन। क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 1, 4, 5, 6। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धिलब्धि सूत्र के जन्मदाता? टर्मन, बिने, स्टर्न, इनमें से कोई नहीं। बुद्धिलब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन होंगे? बुद्धिलब्धि सूत्र के जन्मदाता, इसका राइट आंसर है टर्मन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोस्ट मतलब खाने हैं 3, 80, 60, 100। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने खाने हैं? ये सब अगर आपने थ्योरी क्लास देखी होगी या फिर थ्योरी की कोई बुक पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। अगर नहीं पता तो यहाँ क्वेश्चन आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोस्ट है, कितने खाने हैं अगर पूछा जाए, गिलफोर्ड का नाम ध्यान रखो, ठीक है, और बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने खाने हैं ध्यान रखना, 80 खाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में, 1909 में, 1910 में, 1916 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो जब भी ये क्वेश्चन आए ध्यान रखना 1916 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? अनुपात मापनी, क्रम सूचक मापनी,
सी है अंतराल मापनी, डी नामित मापनी। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा तो बुद्धि हिला देगा, क्वेश्चन आ गया तो बुद्धि हिला देगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए। कुछ नहीं समझ आता तो याद कर लो, ठीक है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, सीधे याद करो, मैं तो कहता हूँ। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है कायदे से तो ठीक है, नहीं तो अगर कम पढ़ी है तो मैं कह रहा हूँ याद करो क्वेश्चंस को, थ्योरी जितनी पढ़ पाओ, जितना टाइम मिले पढ़ो उसको, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, पराहम, अहम, परिस्थितियों। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में पराहम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, अंतःदृष्टि सूक्ष्म जिसको बोलते हैं द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, वन मानुषों पर, चूहों पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। क्या होगा इसका राइट आंसर? 23 का राइट आंसर, ध्यान रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए कोहलर के बारे में, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत, तो आप विकल्प पे टिक लगाएंगे हमेशा वन मानुष, ठीक है, वन मानुष। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम में खालिस्तान प्रभाव का नियम दिया जाता है। अधिगम में खालिस्तान प्रभाव का नियम दिया जाता है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वाटसन। क्वेश्चन नंबर 24, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भैया, ठीक है, फिर टिक लगाओ भैया, नहीं तो गलत हो जाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अधिगम में थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम दिया था। अधिगम में थॉर्नडाइक, यहाँ पे थॉर्नडाइक होगा, प्रभाव का नियम दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मैंने कई बार बताया जब क्वेश्चन में नहीं लग जाया करे तो थोड़ा सा रुक जाया करो को। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, बी है समन्वय का सिद्धांत, सी है वैयक्तिकता का सिद्धांत, डी है वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वास्तविकता पर, ध्यान पर, नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु, बच्चे का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? बताइए किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सरल भी होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन भी होते हैं, हर चीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूल प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, बी है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सी है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, डी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। क्या होगा बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण? क्वेश्चन नंबर 27, देखिए सीटेट में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, ठीक है, पेडागॉजी वाले क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है, करनी ही है। और करनी है तो क्या करनी है, डेली जो है डेसिमल जीएस स्टडी पे आना है और डेली शाम को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, यही करना है। इतना करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर फिर अगली बार सीटेट आएगा, अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर सीटेट देने जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, बी है सही
व धारा प्रवाह बोलना, सी है जानना समझना व लिखना, डी है व्याकरण के नियम में दक्ष होना। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। 30 क्वेश्चन का ये जो है PDF है और 30 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। आप एकदम करीब आ गए हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, बी है बर्ट ने, सी है गिलफोर्ड ने, डी है थॉर्नडाइक ने। गला सूख गया है, ठीक है, काफ़ी देर से बोलते बोलते। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। आप बस एक बात मेरी मान जाओ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओ। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 75% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर बचेगा आपका कितना याद है, कितना तुक्का, ये सब खेला बचेगा आखिरी में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्स्टन। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन थे। 30 में से आपके कितने सही हुए आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ईमानदारी से, ठीक है। 30 लिखिएगा और पहले फिर ऐसे करके कितने आपके 25 सही हुए, 20 सही हुए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या फिर ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखिएगा जरूर कि आपके कितने सही हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आपसे निवेदन है जितना आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, और निवेदन है कि जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। इतना काम करिए, आपका बस केवल यही काम है, ज़रा सा उंगलियाँ चलानी है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है और लाइक कर लेना है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी PDF, ठीक है। PDF मिल जाएगी तो आपको रिवीजन करने में होगी आसानी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इतना काम कर लो बस। और डेली शाम को जो है शाम को आपको मिलेगी CDP, ठीक है। और सुबह मिलेगी UP पुलिस कांस्टेबल की जो है क्लास। तो डेसिमल GS स्टडी पर बने रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, घूमते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।